देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी। गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ हूं और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं। आज वो अपना आशीर्वाद देने मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान के अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी। सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटर को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए कन्नौज तक। पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, वेतन विसंगता दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इसकी मांग उठाई। BRD होमगार्ड जवानों के लिए वेतन वृद्धि की मांग उठाई, सुविधा मिले मांग उठाई। आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को अच्छा वेतन मिले, इसकी आवाज उठाई। किसान की आमदनी बढ़े, इसकी आवाज उठाई। नौजवानों को उचित शिक्षा मिले, इसकी आवाज उठाई। और अभी तो एक सांसद है आपका। जब आपके सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये सारी मांगे लागू होगी। पुलिस के भाइयों को भी मदद होगी, BRD के जवानों को भी मदद होगी, आशा आंगनबाड़ी बहनों को भी मदद होगी, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को भी मदद होगी। इसलिए आपको करना क्या है? आपको यहाँ से जाना है, घर पहुँचना है, फिर घर से निकलना है, एक एक घर के जाकर मेरी बात को समझाने का काम करना है। जब आप मेरी बात को समझाने का काम करोगे, फिर बदलाव होगा। करोगे नहीं करोगे? बताओ, दोनों हाथ मांगे बताओ, वो जो वहां ऊंचे पे खड़े हैं। और ये जो 2 लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं, इस वजह से कि मैं इनका नाम लूं। और ये पेड़ भी इतना मजबूत नहीं है। देखो, देख रहे हो पेड़? ये पेड़ नहीं है। देखो, जान की बाजी लगा रहे हैं। इन्होंने देख लिया कि मैं सभा में देखता रहता हूँ कि कौन कहाँ चढ़ा हुआ है, तो ये पेड़ पे चढ़ गए हैं। देखो, लेकिन मैं इनको भी ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ पे चढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करने से काम आगे बढ़ेगा। मेहनत करने से ताकत। मैं SIR में भी इसके खिलाफ था और मैं इन पॉलिसी के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं, सरकार 5 साल पॉलिसी बना के हजार क्या लाख रुपए गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को दे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन चुनाव के समय 2-3 महीने पहले देकर और इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने किस तरह वोट की लूट की जा रही है, ये किसी चुनाव नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये वोट की चोरी सोने चांदी के दाम लगातार ये पूंजीपतियों का और सरकार का नेक्सस इस वजह से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से दबाव और 8 लाख करोड़ रुपए इस तरीके से कन्नौज में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, यहाँ पर कब्जा किया। अब समाजवादी पार्टी का फिर कब्जा है। अखिलेश यादव सांसद है, आपकी पार्टी क्या इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाएगी? मैंने कहा ना, चुनाव इसका उदाहरण। आप ही का कैमरा होगा, आप ही का मुंह होगा, आप ही का माइक होगा। पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, अगर चुनाव से विधानसभा चुनाव पहले लोगे तो आप ही बोल के बता देना कि भीड़ है या मेरा परिवार है जो एक टांग पे खड़ा होके, लोग बुलाए से नहीं जाते, पैसा देने से नहीं जाते, मिठाई देते हैं, लोग गाड़ी देते हैं, शराब देते हैं, नोट देते हैं, तब नहीं जाते। यहाँ इस
में कोहरे में लोग जन सैलाब बन के उतरे हुए हैं। ये बिहार है। आपकी पार्टी की तरफ जिला पंचायत सदस्य के लिए हरदोई के योद्धा डरने वाले नहीं है, झूठे अखबार हम लोग मैंने बात की है। इस अन्याय को हम लोग देखेंगे। अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि ये दबाव में जो कार्रवाई होगी तब लोग उसको वापस देंगे। भैया देखो, सरकार उनकी है जो यूजीसी को रोकने के लिए कर रही है, और जो यूजीसी के समर्थन में कर रहे हैं उन पर डंडे बजे हैं, उनकी दुकानें बंद करवाई जाए। जैसे शिवपुरी में कुशवा समाज के लोग हैं, ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जानबूझ के कर रही है। पूरा आंदोलन सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आदेश पे गाइडलाइन बनाई थी, अपने मन से नहीं बनाई थी। उनकी वजह से हमारे बच्चे मरे दलित पिछड़े वर्ग के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आंदोलन बिल्कुल मंडल जैसा था। जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार मिलने के बाद उनके सशक्तिकरण के, उनके संरक्षण की, तभी कमंडल जो है अपना रूप दिखा देता है। ये किसी छिपाव नहीं। मैं पिछड़े वर्ग के भाइयों को कहना चाहता हूँ, वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। इस अन्याय को हम लोग जड़ से खत्म करें। बसपा से गठबंधन होगा सर भैया ममता बनर्जी ने आप मत देखो आजाद समाज पार्टी की ताकत को, आप बालों से अपनी आंखों को ढक के रखो, ना देखने की कोशिश करो, लेकिन जनता आपको दिखा देगी। ममता बनर्जी ने ईसीआई ऑफ इंडिया को व्हाट्सएप कमीशन कहा है। ममता बनर्जी ने ईसीआई को व्हाट्सएप कमीशन कहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस तरह का जुल्म हम वहाँ देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई और तमाम चीजें, और SIR पे जिस तरह की चीजें मैंने आपको बताई, इससे तो लगता है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के अपने बता रहे हैं। बताओ क्या करें। और आप चुप हो गए? मैंने चुप नहीं हुआ, मैं मुस्कुरा रहा था कि अगर बहन जी आशीर्वाद देती तो हम लोग को प्राइम मिनिस्टर बना के जरूर आपके हक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। मेरी बात को आप याद रखें। जब तक सांस में सांस रहेगी, आपके मान सम्मान से समझौता नहीं होगा। और अगर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, बौद्धिस्टों, ईसाइयों पे, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अन्याय होगा, तो फिर जान की बाजी लगा के लड़ा जाएगा। मेरी बात को बहुत बहुत धन्यवाद। जय